हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिया। आज हम वर्ब के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि वर्ब क्या होती है, कितने तरह की होती है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म हो। ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना सेंस या अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि वर्ब के द्वारा जो एक्शन हो रही है उसे रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे राम इज़ प्लेइंग ए क्रिकेट। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका अगर आपको आंसर मिल रहा है मतलब कि ये प्लेइंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राम इज़ प्लेइंग वॉट, राम क्या खेल रहा है, तो राम क्रिकेट खेल रहा है। आंसर क्या है हमारा, ए क्रिकेट। तो यहाँ पे प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है। खुशी इज़ रीडिंग अ बुक। खुशी इज़ रीडिंग वॉट, खुशी क्या पढ़ रही है, तो आंसर मिलेगा ए बुक। तो रीडिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स दो तरह की होती हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही राइट्स ए लेटर। यहाँ पे ए लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव में जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी सेंटेंस में आप कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करने होंगे वर्ब से, व्हाट और whom से। जैसे शी गेव मी द बुक। इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन करेंगे, शी गेव मी व्हाट, तो शी गेव मी द बुक। तो यहाँ पे द बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, शी गेव द बुक टू whom, उसने बुक किससे दी, तो शी गेव टू मी, उसने बुक मुझे दी। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, शी गेव द बुक टू मी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में गेव हमारी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब गेव के बाद द बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू आ जाएगा, या जो भी आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीपोजिशन वहाँ यूज़ होनी वो आ जाएगी, टू है या फॉर है। अब जैसे यहाँ पे टू आनी है तो शी गेव द बुक टू मी। प्रिया शोड मी हर हाउस। तो कैसे पता लगेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। अगेन हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, प्रिया शोड मी व्हाट, प्रिया ने मुझे क्या दिखाया, तो उसने उसका घर दिखाया। तो हर हाउस, तो यहाँ पे हर हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो प्रिया शोड हर हाउस टू whom, प्रिया ने अपना घर किसे दिखाया, प्रिया ने अपना घर मुझे दिखाया। यहाँ पे मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने तरह की होती है, तो ये मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव दो तरह की होती हैं। मोनो ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है, डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शी गेव मी द बुक, यहाँ पे द बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो क्या से सवाल करने पे इसका आंसर हमें द बुक मिल रहा है, और किसे उसने दिया है बुक, तो वो मी मतलब मुझे दिया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब समझते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। An intransitive verb does not need or require an object to complete its sense, but makes good sense by itself. मतलब intransitive verb को अपना सेंस या मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ऑब्जेक्ट के ही intransitive verb जो है अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकती है। जैसे राम इज़ प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में प्लेइंग, राम इज़ प्लेइंग में जो है प्लेइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो रहा है कि राम खेल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी स्लेप्ट, वो सोई या सो गई, यहाँ पे भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ये अपने आप में ही
कंप्लीट है ये सेंटेंस। स्लेप्ट यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी ग्रीव अप क्विकली, अब यहाँ पर भी देखिए शी ग्रीव अप, ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है ये अपना सेंस यहाँ तक कंप्लीट कर रही है। क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बता रही है क्या कि शी ग्रीव अप, तो कैसे हुई, क्विकली, बहुत तेज़ी से वो बढ़ी। इट रेन्ड बिफोर लंच, इस सेंटेंस में इट रेन्ड होगा तो वो भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। अब बिफोर लंच यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि बारिश कब हुई, तो वो लंच से पहले हुई। इट रेन्ड हैवीली, यहाँ पे हैवीली क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है जो बता रहा है कि बहुत भारी वर्षा हुई है। इट रेन्ड हैवीली, तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरह से यूज़ की जा सकती हैं। देयर आर फ्यू वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे मूव, राइट, फ्लाई, स्टडी, अपीयर, चेंज, ओपन, स्टॉप, रन, वॉश, डू, स्टार्ट। इन ये जो वर्ब्स हैं इनको आप एज ए ट्रांजिटिव और एज ए इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे ही मूव्स द टेबल, ये ट्रांजिटिव वर्ब में यूज़ किया। इनट्रांजिटिव में द अर्थ मूव्स, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स नीटली, द बॉयज़ फ्लाई काइट्स, द बर्ड्स फ्लाई, आई स्टडी हिंदी, सम स्टूडेंट्स स्टडी एट नाइट। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो आपको खुद ही वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो चुका होगा अब तक। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।